हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे और सभी अच्छे से होंगे। आप सबका वेलकम है हमारी इस यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज में। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बराए करम सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो से आप आगाह रह सकें। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी। ठीक है, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करना है, ये आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है जी, 3 रीजन्स ऑफ आवर स्टेट आर, 3 रीजन जो हमारी स्टेट के हैं कौन कौन से? जम्मू है, कश्मीर है और लद्दाख है। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन मैं आपको बता दूं, अब ये स्टेट नहीं रही है। जम्मू और कश्मीर जो है ये एक अलग यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी है। दूसरा है फ्लोरिकल्चर डील्स विद, फ्लोरिकल्चर किस चीज से डील करता है? कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ठीक। तीसरा है कश्मीरी ट्राउट फिश इज फेमस फॉर इट्स टेस्ट एंड क्वालिटी। कश्मीर की जो ट्राउट फिश है वो बड़ी मशहूर है, फेमस है उसके टेस्ट के लिए और उसकी क्वालिटी के लिए। नंबर 4, कालाकोट इज फेमस फॉर डैश माइंस। क्या आएगा? कोल माइंस। कालाकोट जो है वो फेमस है किस लिए? कोल माइंस के लिए, क्योंकि वहां पे कोल की कानें बहुत ज्यादा है। 5th इज गोल्ड माइंस आर फाउंड इन लद्दाख रीजन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गोल्ड माइंस कहां पाई जाती हैं? जम्मू कश्मीर के कौन से रीजन में पाई जाती हैं? लद्दाख में। नंबर 6, हजरतबल श्राइन इज सिचुएटेड एट। हजरतबल श्राइन कहां पे सिचुएट है? श्रीनगर में, ये आप सबको पता होगा। टूरिज्म रेजेज टैक्स रेवेन्यू एंड फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द स्टेट। टूरिज्म रेजेज टैक्स रेवेन्यू एंड फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द स्टेट। तो टूरिज्म क्या रेज करता है? टैक्स रेवेन्यू और फॉरेन एक्सचेंज स्टेट का। एंड लास्ट वन इज पेपर माशी इज प्रोड्यूस्ड इन कश्मीर रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पेपर माशी कहां प्रोड्यूस की जाती है? किस रीजन में? जम्मू कश्मीर के रीजन में, कश्मीर वाले रीजन में। तो ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो है दैट्स ट्रू फॉल्स। पहला, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग आर 2 मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अवर स्टेट। कहते हैं कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जो है ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी स्टेट की। ये सही है, ट्रू है। ठीक है। दूसरा, आवर स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स। हमारा स्टेट जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है फ्रूट्स का भी, ये भी सही है। बहुत ज़्यादा फ्रूट्स की पैदावार यहाँ पे होती है, प्रोडक्शन होती है। द स्टेट इज शॉर्ट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। कहते हैं कि यहाँ इस स्टेट में, जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट है, आपको मैं ये बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है। बट यहाँ पे आपके सिलेबस में अभी स्टेट है, तो आप इसको ऐसे कंसिडर करके चले। हाँ, यहाँ पे शॉर्टेज है डेयरी प्रोडक्ट्स की, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स की। सही है, ये ठीक है ना? यहाँ पे शॉर्टेज है। इन जम्मू एंड कश्मीर अबाउट 94% ऑफ लैंड होल्डिंग्स फॉल अंडर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म्स। जम्मू कश्मीर में 94% जो है लैंड होल्डिंग वो किसके अंडर आती है? छोटे छोटे और मार्जिनल फार्म्स के अंडर। छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे खेत हैं। सही है, ये भी ट्रू है। तो सारी डैश में आपने देखा क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो ये थे हमारे ट्रू फॉल्स। आगे बढ़ते हैं हम शॉर्ट आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है, नेम मेजर फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको कुछ मेजर फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल्स के नाम बताने हैं जो सप्लाई किए जाते हैं कहां से? जम्मू और कश्मीर की स्टेट से। आंसर, द मेजर फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर। जो मेजर फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल्स हैं जो कि जंगलों से आते हैं, जो स्टेट जम्मू और कश्मीर से सप्लाई किए जाते हैं, वो कौन कौन से? टिम्बर है, हर्ब्स हैं, गम्स है, रेजिन्स है, एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी चीजें हैं। आपको शॉर्ट आंसर में लिखना है तो आप इतना सा लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन, चलिए मैं इसको फिक्स कर लेता हूं। पहले यहाँ पे मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? ये जो मैं आंसर्स आपको दिखा रहा हूं ये मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा क्वेश्चन है, राइट अबाउट क्वालिटीज ऑफ मेजर फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। क्वालिटीज लिखनी है जो मेजर फ्रूट्स, जो बड़ी तादाद में क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनकी क्वालिटीज क्या हैं वो आपको लिखनी है। तो इसका आंसर देखिए ऐसे बनेगा, आवर स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स। हमारी स्टेट जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है फ्रूट्स की, बहुत ज्यादा फ्रूट्स की प्रोडक्शन होती है यहाँ पे। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एप्पल इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो एप्पल की अच्छी क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है, वो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर से ही प्रोड्यूस होती है। एप्रिकॉट, यहाँ पे एप्रिकॉट खोबानी को कहते हैं, आलमंड, बादाम, ठीक है, चेरी, पियर, पीच, मैंगो, गैवा, साइट्रस एंड लीची आर द अदर मेजर फ्रूट्स ऑफ आवर स्टेट विच आर ऑल्सो नोन फॉर देयर क्वालिटी बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो ये सारे जितने भी मैंने फ्रूट्स के नाम पढ़े ऊपर, ये सारे ग्रो किए जाते हैं जम्मू और कश्मीर के अंदर, और ये माने जाते हैं, ये वेल नोन है, न कि इंडिया कंट्री के अंदर ही बल्कि अब्रॉड, बाकी फॉरेन कंट्रीज में भी ये सप्लाई कीजिए, एक्सपोर्ट किए जाते हैं बाहर भी, और इनकी बड़ी तारीफ होती है। इनको बड़े
नाजुक के साथ खाया जाता है। जम्मू इज़ फेमस फॉर मैंगोज, कश्मीर इज़ फेमस फॉर एप्पल्स एंड लद्दाख इज़ फेमस फॉर एप्रिकॉट। तो यहाँ पे याद रखना आपको कि जम्मू फेमस है मैंगोज के लिए, जम्मू के आम बड़े रसीले और बड़े मज़ेदार होते हैं। कश्मीर इज़ फेमस फॉर एप्पल्स, एप्पल के लिए। और एक बात यहाँ पे वॉलनट भी लिख लेना, ठीक है। कश्मीर इज़ आल्सो फेमस फॉर वॉलनट, इज़ आल्सो वॉलनट, अखरोट। और लद्दाख किस लिए फेमस है? एप्रिकॉट, खोबानी वहाँ की जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, उसकी एक्सपोर्ट, उसका ट्रेड किया जाता है और एक इकोनॉमी में उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। नंबर 3, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्री इन द स्टेट। एक शॉर्ट नोट लिखना है आपको हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के ऊपर, जो स्टेट में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट चलते हैं इनके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो सबसे पहले हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में लिखते हैं, उसके बाद हम हैंडलूम पे आते हैं। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन अवर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द कारपेट्स, नमदाज, गब्बाज, लोईज, wood carving, shawls, paper mache, etc. of Kashmir region have been a great demand in India and abroad. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है इसने एक अहम पोजीशन, एक इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई की हुई है जम्मू और कश्मीर की स्टेट में। यहाँ पे कारपेट्स बनाए जाते हैं, नमदाज बनाए जाते हैं, गब्बेज बनाए जाते हैं, लोईज, वुड कार्विंग की जाती है, लकड़ियों पे वो नक्शे डिज़ाइन वगैरह बनाए जाते हैं, शाल बनाई जाती है, पेपर माशी का काम किया जाता है, ठीक है। कश्मीर रीजन जो है इसकी बड़ी डिमांड, इन चीज़ों की बड़ी डिमांड है पूरी इंडिया में और अब्रॉड बाकी फॉरेन कंट्रीज में भी। जम्मू रीजन इज़ फेमस स्पेशली फॉर इट्स बसोली पेंटिंग्स, कालिको पेंटिंग्स एंड फुलकारी वर्क। जम्मू जो है, जम्मू रीजन वो फेमस है किस लिए? बसोली पेंटिंग्स के लिए, ठीक है, कालिको पेंटिंग्स के लिए और फुलकारी वर्क जो वहाँ पे होती है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बड़ा फेमस है जम्मू। और लद्दाख रीजन इज आल्सो फेमस फॉर वुड कार्विंग, क्ले मॉडलिंग, पश्मीना वेविंग, लद्दाखी कारपेट्स एंड थंका पेंटिंग्स। तो लद्दाख रीजन फेमस है किस लिए? एक वुड कार्विंग के लिए। वुड कार्विंग का मतलब होता है लकड़ी पे तराश के वो डिज़ाइन वगैरह बनाना। क्ले मॉडलिंग, जो किले से, मिट्टी से बने हुए बाकी जो मॉडल्स होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं उनके लिए। पश्मीना वेविंग के लिए, लद्दाखी कारपेट जो बनते हैं उसके लिए, और थंका जो पेंटिंग्स है वहाँ की उसके लिए बड़ा फेमस है कौन? लद्दाख का रीजन। ये था हैंडीक्राफ्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, हैंडलूम, हैंडलूम इंडस्ट्री। हैंडलूम इज अ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हैंडलूम जो है ये एक ट्रेडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी है जम्मू और कश्मीर की। द स्टेट हैज़ फेमस क्वालिटी ऑफ वीविंग फैब्रिक्स लाइक पश्मीना शॉल्स, रफल शॉल्स, कैन शॉल्स, सिल्क साड़ीज एक्स्ट्रा। स्टेट जम्मू एंड कश्मीर जो है फेमस क्वालिटी यहाँ की वीविंग फैब्रिक्स की होती है, जैसे पश्मीना शाल पूरी वर्ल्ड में मानी जाती है, रफल शाल, कैन शाल या सिल्क साड़ीज जो होती हैं पूरी वर्ल्ड में इनका चर्चा होता है। द लेवल ऑफ आर्टिस्ट्री एंड इंट्रेसी अचीव्ड इन दिस हैंडलूम फैब्रिक्स इज यूनिक एंड अनपैरेलल्ड। जो यहाँ की लेवल है इस इंडस्ट्री में या आर्टिस्ट्री में, यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं इनकी लेवल जो है, जो इन्होंने अचीव की हुई है हैंडलूम फैब्रिक इंडस्ट्री में, वो यूनिक है और अनपैरेलल्ड है, ठीक है। इस लेवल तक कोई नहीं पहुंच सकता और इनके मुकाबले में कोई आ ही नहीं सकता। देयर आर अबाउट 30,000 हैंडलूम्स इन द स्टेट। और ये भी आपको याद रख लेना है कि 30,000 हैंडलूम्स है हमारी इस स्टेट के अंदर। ओके, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 4, आइडेंटिफाई 5 ईच मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल रिसोर्सेज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। 5 मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल रिसोर्सेज जो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले मेटेलिक मिनरल्स कौन कौन से? बॉक्साइट है, आयरन ओर, ठीक है, कॉपर ओर है, लेड ओर एंड गोल्ड। इसी तरह से फिर नॉन मेटेलिक मिनरल्स जिप्सम है, लाइमस्टोन है, सल्फर है, मैग्नीसाइट है और कोल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। Question number 5. Question number 5 is what is the role of service sector in the economic development of the state? Economic development of the state में, स्टेट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सर्विस सेक्टर का क्या रोल है? सर्विस सेक्टर का क्या रोल है? चलिए, सर्विस सेक्टर इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द स्टेट इकोनॉमी विच इज लाइकली टू ग्रो बाय 10.10%। सर्विस सेक्टर जो है मेजर कंट्रीब्यूटर स्टेट की इकोनॉमी का, यानी कि स्टेट की इकोनॉमी जो है उसमें से सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो सर्विस सेक्टर। ये आपने 3 सेक्टर पढ़े होंगे, ठीक है। टेरिशरी सेक्टर है, टेरिशरी सेक्टर में ये सर्विस सेक्टर आता है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में बाकी लोग आते हैं, ये सर्विसेज देते हैं, ये काम करते हैं, लेकिन ये एम्प्लॉयज होते हैं, ऐसे मान ले, ठीक है। विच इज लाइकली टू ग्रो, जो कि 10.10%। ओके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 19.74% SDP has emerged as the largest constituent of service sector। SDP पब्लिक सेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन जो है 19.74% ये कंट्रीब्यूट करते हैं और ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है सर्विस सेक्टर का। ट्रेड है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट सर्विसेज 7.93% SDP इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्टिविटी।
ओके, ये जो बिजनेस चल रहे हैं होटल, ट्रेड एक्स्ट्रा, रेस्टोरेंट सर्विसेज 7.93%, ये सेकंड लार्जेस्ट एक्टिविटी है जो कि कंट्रीब्यूट करती है स्टेट इकोनॉमी में। नंबर 4 इज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड रियल एस्टेट आर द अदर इंपॉर्टेंट सर्विसेज विच कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। बैंकिंग है, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, स्टोरेज, बाकी कम्युनिकेशन एक्स्ट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्टेट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। बात समझ में आ रही है आपको? तो चलिए स्टूडेंट्स, अगला सेक्शन हमारा लॉन्ग आंसर्स का। फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर, डिस्ट्रीब्यूट दीज क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू खरीफ एंड रबी सीजन्स। आइडेंटिफाई करो जो मेजर क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं जम्मू और कश्मीर में, और इनको डिस्ट्रीब्यूट करो अकॉर्डिंग टू खरीफ और रबी सीजन्स। रबी सीजन्स में और खरीफ सीजन्स में कौन कौन से ग्रो किए जाते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। द मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर आर राइस, पैडी, मेज, wheat एंड बार्ले। अबाउट 84% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इज अंडर राइस, मेज एंड wheat ओनली। जो मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, एक तो राइस है, पैडी है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं राइस को ही पैडी कहते हैं, मेज, wheat एंड बार्ले है। 84% जो है टोटल क्रॉप्ड एरिया का वो राइस, मेज और वीट के इन तीनों के अंडर है। ये आपको याद रख लेना है, राइस, मेज और वीट के अंडर जम्मू कश्मीर का जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है वो 84% इन तीनों के अंडर आता है। किस किस के अंदर? राइस के, मेज के और वीट के। ये थे मेजर क्रॉप्स। अब हम इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज क्रॉप्स। राइस, सबसे पहले हम राइस की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। राइस इज एन इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप। ये खरीफ क्रॉप है जो कि समर सीजन में ग्रो किया जाता है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट एंड प्लेन्स ऑफ कश्मीर आर मेजर एरियाज फॉर राइस कल्टीवेशन। जम्मू डिस्ट्रिक्ट्स और प्लेन्स जो है कश्मीर के, यहाँ ज्यादा कल्टीवेशन राइस की होती है। बासमती राइस इज ग्रोन इन RS-Pora एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ जम्मू डिवीजन इज एक्सपोर्टेड इन लार्ज क्वांटिटीज। ठीक है, RS-Pora जो है वहाँ बासमती राइस की कल्टीवेशन की जाती है, बासमती राइस ग्रो किया जाता है, और जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं जम्मू डिवीजन के वहाँ एक्सपोर्ट किया जाता है, वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है बासमती राइस, ठीक है, लार्ज क्वांटिटीज में। इन कश्मीर डिवीजन में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट इज पॉपुलरली नोन एज द राइस बाउल ऑफ कश्मीर। कश्मीर डिवीजन में जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है इसको राइस बाउल ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। इज इट क्लियर टू यू? बढ़ते हैं आगे। ये था राइस, और राइस की हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखी। अब अगला आता है हमारा मेज। Maize is another important kharif crop. It is mainly grown in Kupwara, Anantnag, Udhampur, Doda and Rajouri districts of Jammu and Kashmir. Maize एक ऐसा खरीफ क्रॉप है जो मेनली ग्रो किया जाता है कुपवारा में, अनंतनाग में, उधमपुर, डोडा, राजौरी डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू और कश्मीर के हैं यहाँ पे। ये थी डिस्ट्रीब्यूशन मेज की। बढ़ते हैं आगे। इसके बगैर हमारे यहाँ दालें भी, पल्सेस भी ग्रो की जाती हैं। पल्सेस आर लार्जली ग्रोन इन खरीफ सीजन्स। द मेजर पल्सेस ग्रोन इन द स्टेट आर राजमाश, रेड किडनी बीन्स, मूंग, माश एक्स्ट्रा। दीज आर मेनली ग्रोन इन कुटवा एंड कश्मीर वैली। पल्सेस भी खरीफ सीजन में ग्रो की जाती हैं। मेजर पल्सेस जो ग्रो की जाती हैं, राजमाश जिनको कहते हैं, राजमा जिनको हम कहते हैं, रेड किडनी बीन्स, मूंग है, माश है एक्स्ट्रा, बाकी सारी और इसके अलावा और भी पल्सेस हैं, लेकिन आपको यहाँ पे शॉर्टली लिखना है, इतनी सारी। दीज आर मेनली ग्रोन इन कुटवा एंड कश्मीर वैली। ये कुटवा और कश्मीर वैली में ग्रो की जाती है। ओके, अगला है वीट। वीट इज अ रबी क्रॉप ग्रोन मेनली इन जम्मू डिवीजन। वीट जो है रबी क्रॉप है, ठीक है, जो विंटर में उगाया जाता है, और ये मेनली जम्मू डिवीजन में ग्रो किया जाता है। कश्मीर में भी ग्रो किया जाता है लेकिन स्मॉल अमाउंट में, तो मेनली ये जम्मू डिवीजन में ग्रो किया जाता है। ओके जी, मूविंग टू द नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन इज राइट डाउन द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरेस्ट पॉलिसी इन जम्मू एंड कश्मीर। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉरेस्ट पॉलिसी के जम्मू और कश्मीर के अंदर, उनको लिखना है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसी इन जम्मू एंड कश्मीर आर, कौन कौन से बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल हैबिटेट थ्रू प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स विद द वास्ट वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना। जब हम कंजर्व करेंगे बायोडाइवर्सिटी को, नेचुरल हैबिटेट जो है जानवरों का, उनको प्रिजर्व करेंगे, ठीक है, फॉरेस्ट्स के अंदर जो जिनमें वास्ट वैरायटी है फ्लोरा और फाना की। फ्लोरा कहते हैं एनिमल्स को, सॉरी प्लांट्स को, और फाना कहते हैं एनिमल किंगडम को। एक्सटेंडिंग ट्री कवर एरिया इन द स्टेट, और हमें एक्सटेंड करना है ट्री कवर एरिया स्टेट के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं और उनकी देखभाल भी करनी है, निगरानी भी करनी है। मीटिंग लाइवलीहुड नीड्स ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज टू रिड्यूस देयर पॉवर्टी। इतना ही नहीं, जो डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं, जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है टोटली, उन कम्युनिटीज़ की पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए हमें उनकी लाइवलीहुड नीड्स जो है उनको भी मीट करना पड़ेगा। ओके, ये फॉरेस्ट पॉलिसी है जम्मू एंड कश्मीर की, इसको याद रख लेना आपने। सस्टेनेबल सप्लाई ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस बाय इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट।
जो सस्टेनेबल सप्लाई ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस की, जो वहाँ से हम सप्लाई करते हैं चीज़ों की, हर्ब्स की, ट्रीज की, टिम्बर की, बाय इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। तो हमें उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, उस प्रोडक्टिविटी को एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट में ही जो हमारे पास फॉरेस्ट एग्जिस्ट हो रहे हैं उस सस्टेनेबल सप्लाई को हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। नाउ तीसरा, व्हाट इज कॉपर ओर, राइट डाउन द नेम्स ऑफ प्लेसेस वेयर कॉपर ओर इज फाउंड। कॉपर ओर का मतलब क्या है, कॉपर ओर क्या है, और आपको नामों के जगहों के नाम लिखने हैं जहां ये कॉपर ओर पाया जाता है। कॉपर ओर इज अ मिनरल रॉक फ्रॉम विच कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड। कॉपर ओर क्या होता है, एक मिनरल रॉक होता है, एक पत्थर की तरह होता है, इसमें मिनरल होता है, कॉपर होता है, जिससे फिर ये कॉपर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्स विच इज मोस्टली यूज्ड इन मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स। ये एक इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्स है जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन में और इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स में, जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें बनाई जाती हैं उनमें कॉपर का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर ओर इज फाउंड इन द फॉलोइंग प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर। कॉपर ओर इन जगहों पे पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ कहाँ पे, देखिए, लेस्थल इन बारामूला में पाया जाता है, शुम्बल इन अनंतनाग में पाया जाता है, किश्तवाड़ इन जम्मू रीजन में पाया जाता है, कारगिल, ज़ंस्कार और एरियाज इन लद्दाख जो हैं वहाँ पे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, What are the major reasons for slow growth of the handicraft and handloom industry in the state? ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बताया जाता है कि आपको बताना है कि जो मेजर रीजंस हैं स्लो ग्रोथ के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इंडस्ट्री के, वो कौन से हैं, क्यों ये इंडस्ट्री जो है सुस्त पड़ रही है, ये डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रही है, कौन से रीजंस हैं इसके पीछे, वो आपको बताने हैं। द मेजर रीजंस ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्री इन द स्टेट आर, जो मेजर रीजंस हैं वो ये है, कौन कौन से। दीज इंडस्ट्रीज स्टिल यूज ट्रेडिशनल टेक्निक्स डिस्पाइट अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहली गलती जो करते हैं ये इंडस्ट्री वाले, वो ये कि ये पुरानी टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं जबकि हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसकी वजह से इसकी स्लो ग्रोथ हो रही है। आपको समझ में आ रहा है ना, इज इट क्लियर टू यू। दूसरा पॉइंट, देयर इज लैक ऑफ एडुकेट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। इतना ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से भी इन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है, इसकी वजह से भी इसकी स्लो ग्रोथ हो रही है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज देयर इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आर्टिजन्स बाय द मिडलमैन विच इज डिस्करेजिंग फॉर देम। ठीक है, जो मिडलमैन है, जो वो लोग मिडलमैन वो लोग हैं जो इन व्यापारियों से, इन आर्टिजन से इनकी आर्टिस्ट्री को, इनकी चीज़ों को खरीदते हैं और फिर बाकी दूसरे मर्चेंट्स तक पहुंचाते हैं। वो क्या करते हैं, इनको डिस्करेज करते हैं। कैसे डिस्करेज करते हैं, वो इनको सस्ते दामों में, चीपर रेट्स में लेके खरीद के आगे वो अच्छे दामों में बेचते हैं। और इससे क्या होता है, ये लोग जो हैं ये डिस्करेज होते हैं, फिर ये अपने इस कारोबार को बंद कर देते हैं। और ये भी एक रीज़न है, इस वजह से जो ये हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कंपनी है, इंडस्ट्री है स्टेट के अंदर, वो क्लोज हो रही है, या हम कहेंगे कि उसकी स्लो ग्रोथ हो रही है। द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज इंडस्ट्रीज हैव स्टिफ कंपटीशन विद चीपर मशीन मेड गुड्स इन द मार्केट। इतना ही नहीं बल्कि जो ये गुड्स प्रोड्यूस करती हैं ये कंपनी, ये इंडस्ट्रीज, इनका बड़ा खतरनाक कंपटीशन है उन मशीन्स के साथ जो सस्ते दामों में यही क्वालिटी गुड्स बनाते हैं जो कि मार्केट्स में बिकते हैं। समझ में आ रहा ना आपको। ठीक है, अब देखो, जो जूता पहले कॉबलर बनाता था, हैंडमेड होता था, उसको बड़ा टाइम लगता था। ठीक है, और वही जूता आज मशीन में, उसको पहले वो जूता बनाने में 10 दिन या 5 दिन लगते ही लगते थे, लेकिन वही जूता आज मशीन में कुछ सेकंड्स में तैयार किया जाता है। तो इसकी वजह से भी ये भी रीज़न है कि स्टेट के अंदर जो हैंडलूम और हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी स्लो ग्रोथ हो रही है। दे लैक बेटर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, और इनमें वो बेटर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज नहीं होती हैं, मार्केटिंग करने की स्ट्रैटेजीज नहीं होती हैं। इसकी वजह से भी इनके प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते नहीं है। जैसे मार्केट के अंदर देखो, जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, जो इंडस्ट्रीज़, बाकी इंडस्ट्रीज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो प्रोडक्ट बनाती हैं, वो एडवर्टीजमेंट करती हैं, ठीक है, लोगों तक पहुंचाती हैं उस अपने प्रोडक्ट को, किसी ना किसी तरह से नेटवर्क बनाती हैं, वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, और उसकी वजह से उनके प्रोडक्ट बिक पाते हैं। जबकि ये हैंडलूम और हैंडक्राफ्ट लोग जो हैं, तो इनकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं या आर्टिजन्स जो भी होते हैं, वो बैठ जाते हैं, ये अपना कारोबार आगे स्प्रेड नहीं कर पाते हैं, इसको आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो ये पहला चैप्टर था हमारा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और प्ले लिस्ट चेक करना चाहते हैं जहाँ पे आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक फाइंड कर सकते हैं, वहाँ से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी क्वेश्चन आंसर्स लिख सके। ऐसी मजीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिएगा।